अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कि आपने किसी शख्स को चलते हुए सड़क पे ऐसे देखा है कि वो खुद से बातें कर रहा हो, खुद अपने आप से ही बातें कर रहा हो, मसरूफ़ हो। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो किसी ने किसी को आवाज़ दी कि ओ फलाने बात सुनो, उसने अनसुनी कर दी, फिर उस दोबारा आवाज़ दी, फिर वो ज़ोर से बोला कि तुम सुनते क्यों नहीं हो। तो तीसरे बंदे ने कहा वो पहले सोच लो वो सुनना भी चाहता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद अपने दिमाग से इस हालत में नहीं होते कि वो अपने अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकें। आपने यकीनन ऐसे लोगों को देखा होगा कि सड़क पे चलते हुए बुड़बुड़ाते रहते हैं, आपस में बात करते रहते हैं, अपने दिमागी इमेजेस से बात करते रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, किसी दूसरे को दाएं बाएं उन्हें कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है, किसी तरफ तवज्जो देने के काबिल नहीं होते, उनकी 5 सेंसेस किसी तरफ देखने सुनने समझने की सलाहियत से मफलूज होती हैं। और क्या आपने कभी पागल खाने में जाके उन लोगों से भी देखा है या पूछा है कि वो पागल क्यों हो गए? क्या चीज़ है जो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा की और उसको सोचने समझने की सलाहियत इसलिए दी है कि वो अपना अच्छा बुरा समझ के फिर बात कर सके। अच्छा बुरा अगर वो समझने के काबिल ना हो, ना रहे, तो फिर उसके अशरफुल मखलूकात में होने का, शामिल होने का सवालिया निशान लग जाता है। हमारे दिमाग में एक बड़ी थिन सी लाइन है बैलेंस और इम्बैलेंस बंदे के दरमियान। दिमाग बॉडी का बॉस है, हुक्मरान है बॉडी का। इस सेंसेस इसको फीड भी करती हैं और इससे हुक्मनामा भी लेती हैं और रिफ्लेक्सेस के जरिए ये सारे पास भी होते। लेकिन ये तब तक दुरुस्त है, तब तक ये अशरफुल मखलूकात वाली बात दुरुस्त है जब आदमी को अपने दिमाग पे और अपने खुद पे कंट्रोल हासिल हो। और जब वो कंट्रोल के काबिल ना रहे तो उससे जानवर बेहतर हैं कि क्योंकि वो कम से कम अपनी तरफ अपनी निगहदाश्त, अपने खौफ को मारने लगता है तो भाग पड़ते हैं। लेकिन ऐसा इंसान को सोचने समझने की सलाहियतों से मफलूज हो। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं कि ये फ़र्क कहाँ पे आया, क्यों आया, मैंने कहा एक मामूली सी थिन लाइन है। मुझे ये बताइए कि ये जो बीम लाइट लंबी जा रही है, ये कि आपको ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है या ये जो ऊपर से लाइट आप पे आ रही है और हल्की सी महसूस हो रही है और चारों तरफ कमरे में फैल रही है और दूर तक जाने की सलाहियत से महफूज है? यकीनन आप फोर्सफुल बीम लाइट को समझेंगे जिसकी थ्रो ज़्यादा है, फैलाव कम है और दूर तक जाती है। इसी तरह हमारे ख्यालात भी दूर तक जाते हैं, उसी तरह दूर तक जाते हैं जैसे हम नियतें करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम अपने दिमाग में कोई भी ख्याल लाते हैं। नाज़रीन, जैसे बुज़ली और बहादुरी में बड़ी एक थिन लाइन है। बहादुरी, आप एक फौजी को जाते हुए देखते हैं कि वो देखता है कि सामने गोली तो आ रही है लेकिन मेरा मकसद का हसूल, मेरा शहादत का मकसद उससे अफजल है, मैंने गोली का सामना करना है, लग जाए बेशक। लेकिन वो बुज़दिल, वो हल्की सी लाइन उसके जहन में आ जाए, ख्याल आ जाए कि ना मुझे अब जिंदगी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है और मुझे छुप जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। इसी तरह आपकी सोचों के महवर और आपके बैलेंस में एक थिन लाइन है। आप उस थिन लाइन को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ अक्लमंद आदमी, एक बेइंतहा अक्लमंद आदमी और अपनी सोचों को डाइवर्ट करने की सलाहियत रखते हैं उस बीम लाइट की तरह दूर तक जाती है, जो दूर तक समझती है और अपनी सोचों को अपने मकसद के हसूल ज़िंदगी के लिए वक्फ कर देते हैं और सिर्फ उन्हीं पे सोचते हैं। हम सुबह जब उठते हैं तो हम में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे? कि आपका दिमाग, जिस्म फ्रेश होता है। नींद के दौरान जो सेल्स कल दिन में डैमेज हुए वो रिपेयर हो गए और आपने नींद पूरी की अगर, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा, सोचने समझने की सलाहियत होगा। अब ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आप उसको अच्छी सोचों के लिए डाइवर्ट कर दें, अपने मकसद के हसूल के लिए बीम लाइट की तरफ उसको फोकस कर दें, या तरह तरह के ख्यालात उसको डिस्टर्ब करते रहें और आप किसी एक नुक्ते पे कंसंट्रेट ना कर सकें और डिस्पर्स सोचों के साथ सोचें, तो वो एक
अक्ल मंद आदमी नहीं होता और इंसान को उसको जो तरह तरह की सोचों हावी हों उस पर सोचें, उन पे अबूर हासिल ना हो, वो एक अच्छा इंसान साबित नहीं होता, एक अच्छा कंट्रोल करने वाला अपने आप को साबित नहीं होता। ये जो अक्सर लोग डिप्रेशन में चला जाते हैं, दुनिया का हर तीसरा शख्स डिप्रेशन में मुब्तला है। और आजकल कोरोना के ज़माने में जब मीडिया दिन रात हमें एक ही दर्स दे रहा है, फलान इतने मर गए, इतने नए केसेस दरियाफ्त हो गए, इतने फलाना हो गया कोरोना, इतना अस्पताल गए, इतने दुनिया से चले गए, इसमें तो डर, खौफ और डिप्रेशन का अमल और ज़्यादा मज़ीद तेज़ हो गया है। तो इस डिप्रेशन को और जो लोग जो कंट्रोल कर लेते हैं अपने ख्यालात को, ख्यालात 12,000 से लेकर 72,000 तक 24 घंटे में आते हैं और 90% का तल्लक माजी से होता है, 5% का तल्लक उनसे होता है जो प्रेजेंट ख्यालात होते हैं, जो प्रेजेंट वाक़यात होते हैं, जो प्रेजेंट दिन में आपने काम काज किए, जो मौके पे करना चाहते हैं। और 5% वो होते हैं जो इंट्यूशंस होते हैं, जो अल्लाह ताला आपको सिक्स सेंस की मदद से बताना चाहते हैं। नाज़रीन, बेहतर शख्स वो होता है, अक्लमंद शख्स वो होता है जो अपने हसूल मकसद, जो ज़िंदगी का मकसद है, चाहे वो अल्लाह ताला का हसूल हो, चाहे वो दुनिया का हसूल हो, चाहे वो दौलत का हसूल हो, चाहे वो सेहत का हसूल हो, और जिस चीज़ का मकसद है, उसका मकसद हयात जो है उस पे फोकस करेगा बीम लाइट की तरह, वो एक अच्छा इंसान है, अक्लमंद इंसान है, अपने दिमाग को कंट्रोल करने वाला इंसान है, और उसको तरह तरह के ख्यालात जो आते हैं उनको वो छटे। ये फिक्स अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है, आप अपने मकसद के लिए अगर फिक्स कर देंगे, इसको सिर्फ एक डायरेक्शन दें, पॉजिटिव सोचना। कुछ चीज़ें आपके बस में हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको तरह तरह के ख्यालात भी आएंगे, लेट से एक माँ उठ के या बाप उठ के यही सोचता रहे कि मेरे बच्चे बाहर गए हैं, कहीं हादसा पेश ना आ जाए, तो कुछ चीज़ें आपके बस में हैं, कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह से पूछा गया कि इंसान किस हद तक आज़ाद है, उन्होंने कहा एक टांग उठाओ, फिर कहा दूसरी टांग उठाओ। एक आपके बस में है चीज़, एक चीज़ आपके बस में नहीं है। जो चीज़ आपके बस में नहीं है, उड़ते एक दायरा लगाइए, क्रॉस का निशान लगा दी। जो आपके बस में है, आपका काम सिर्फ उन्हीं सोचों को सोचना है। मैं मेंटल एनर्जी में एक बात और शामिल कर दूं जो मेंटल और फिजिकल एनर्जी में भी आती है। हमारे जिस्म में एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी का है। पानी, हम सांस भी लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मिनट तक कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो इंसान की डेथ हो जाती है, या उस उज़ू की डेथ हो जाती है जिसमें वो कंटेन कर लेती है, उसमें नील पड़ जाते हैं। और अगर ये पानी जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैंने कहा दिमाग में भी और पूरी बॉडी में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, पानी की शक्ल में है। और इसका क्या फार्मूला है? H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। वही सांस जो हम लेते हैं, यानी सांस है तो आस है, और सांसों के आने जाने से यह जिंदगी का सिलसिला चलता रहे तो ये जहां, और रुक गया तो कौन सा जहां? वो। तो मैं आपको मुख्तसरन मेंटल हेल्थ पे बता रहा था, और उसमें मेंटल हेल्थ में मैं ये कह रहा था कि जैसे ही आपकी जिस्म में पानी की कमी होती है, आपकी जुबान अठराने लगती है। आपका जिस्म जो स्किन है, मेंटल और फिजिकल दोनों में एक चीज लागू है, उसमें आपको एक वो एनर्जी नहीं रहती इसमें, और जिस्म बुझा बुझा सा, जिल्द बुझी बुझी सी नजर आती है, उसमें वो चमक नहीं रहती, आपकी आंखों में वो चमक नहीं रहती। इसलिए पानी को, इसको पूरा रखें। इसमें वो ऑक्सीजन भी है जो आप इनहेल करते हैं, इसमें वो शामिल है। आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ की जरूरत, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसके जुज़ियात पूरी रखिए, जैसा कि सामने चार्ट पे देख रहे हैं, 7 चीजों से हड्डियां बनी है, जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको पूरा रखिए। और आखिर में मैं सिर्फ अगले प्रोग्राम में आने से पहले यहीं से कंटिन्यू करूंगा, अगले प्रोग्राम में आने से पहले कि इसकी और मजीद किन चीजों की जरूरत है। प्रोग्राम को मुख्तसर रखते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे आपकी गाड़ी को ट्यूनिंग की जरूरत है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल को ट्यूनिंग की जरूरत है, जैसे आप घर में जो जनरेटर रखा हुआ है उसको ट्यूनिंग की जरूरत है कि उसमें कचरा और इलेक्ट्रिक करंट पूरा रहे, इसी तरह आपकी बॉडी को भी इसके जुजियात के पूरे रखने की जरूरत है, और इनको भी ट्यूनिंग की जरूरत है कि इसको पूरा रखें। पूरा कैसे रखें? इसके जुजियात पूरे रखें। पूरा कैसे रखें?
गाड़ी की अलाइनमेंट कराते हैं, इसकी भी अलाइनमेंट कायरोप्रैक्टर से करा लें। पूरा कैसे रखें, इसमें जो कमी आई हमारे जुजियात में उनको सीधा रखें, इसमें कहीं सबलक्सेशन आ गई उनको दूर कराएं। सबलक्सेशन आ गई तो आपकी हिस्सें काम नहीं करेंगी, आपकी रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेंगी, और इन रिफ्लेक्सेस को मजीद तकवीत दें। आप इवन चलते भी हैं, जब पैदल चलते भी हैं, पार्क में जाते भी हैं, आपको ऑक्सीजन भी फेफड़ों को मिलती है और पाँव को रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेशन भी मिलती है, क्योंकि देयर आर 7200 नर्व एंडिंग्स इन द सोल ऑफ द फीट। पुराने जमाने में कहते थे कि अगर कोई बेहोश भी हो जाए तो तलों के नीचे मसाज करें। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी 1 दें, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी होगी क्योंकि दिमाग बॉस है पूरी बॉडी का, तो गवर्न करेगा, अपनी सोचों को अपने काबू में रखेगा, अपने एक्शन को अपने काबू में रखेगा। आपको आप खुद ना सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि दूसरों को भी कंट्रोल कर पाएंगे जो आप पे डिपेंडेंट है या जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर ये ज़हन पूरा काम ना करे तो, और जिस्म पूरा काम ना करे, तो ना आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, ना दूसरों को तो कंट्रोल करने की दूर की बात। ना आपका दिमाग कंट्रोल में है, ना आपकी बॉडी कंट्रोल में, उठते बैठते हाय हाय होने लगती है और आप उस साइको की तरह बुड़बुड़ाने लगते हैं जिसकी सोचें उसके कंट्रोल में ना हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे, आपको हमेशा सेहत और इज्जत की जिंदगी दे। मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज।